आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से खबर मिल रही है, कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ का बयान आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में जस्सी पेटवाड़ ने कहा, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। जस्सी पेटवाड़ ने कहा, अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने हमेशा जनहित के मुद्दे उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि मॉनसून सेशन से पहले हाईकमान ऐलान करेगा। फाइनल मुहर लग चुकी है। विपक्ष का नेता वो होगा जिसको विधायक चाहेंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में ज्यादातर विधायक होंगे। ये जस्सी पेटवाड़ ने एक्सक्लूसिव बयान इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिया है। कांग्रेस ने उन्होंने कहा कि हमेशा जनहित के मुद्दे उठाए हैं। जस्सी पेटवाड़ का यह बयान आ गया है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि मॉनसून सेशन के पहले हाईकमान ऐलान कर देगा। फाइनल मुहर लग चुकी है। जस्सी पेटवाड़ ने ये एक्सक्लूसिव बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता वो होगा जिसको विधायक चाहेंगे और ज्यादातर विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में हैं। कांग्रेस ने हमेशा जनहित के मुद्दे उठाए। जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भी बहुत जल्दी इनके नाम पर फाइनल मुहर लग जाना है। मॉनसून सेशन से पहले हाईकमान ऐलान कर देगा। हाईकमान के हाथ में अभी इस वक्त और तमाम पर्यवेक्षकों की राय शुमारी लेकर के हाईकमान इसका ऐलान करेगा। विपक्ष का नेता वही होगा जिसको विधायक चाहेंगे। हरियाणा विधानसभा का मानसून सेशन 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। ऐसे में विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो अपनी आवाज जो है वो सदन के अंदर उठाने का काम करेगा। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किस तरीके के मुद्दे जो है वो कांग्रेस सदन के अंदर जो है वो लाने का काम करेगी। जस्सी जी, विधानसभा का सेशन 22 तारीख से शुरू हो रहा है। क्या वो प्रमुख मुद्दे होंगे जिसको विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी दल है वो उठाने वाला है? देखिए, मुद्दों की तो कोई कमी ही नहीं है। आज हरियाणा में एक ऐसी सरकार है जिस सरकार के केवल 9 महीने के अंदर ही पूरी जनता ने, क्योंकि ये 10 साल से एक ऐसी सरकार चल रही है जहाँ केवल और केवल जात पात और धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के हालात ऐसे हों कि हर दिन 5 से ज़्यादा हत्याएं हरियाणा प्रदेश में हो रही है। आए दिन किसी न किसी को गोली मारी जा रही है, किसी की हत्या की जा रही है, किसी के टुकड़े किए जा रहे हैं। इस तरीके के हालात हैं। कानून नाम का या सरकार नाम का खौफ अपराधियों में ख़त्म हो चुका है। 15-15 साल के बच्चे अपने प्रिंसिपल की हत्या कर रहे हैं। 15 साल की लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर रही है। तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। आज भ्रष्टाचार की बात कर लो, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई भी अधिकारी, जहाँ आप कहीं तहसीलों में चले जाइए, आप कहीं थानों में चले जाइए, हालात इतने ख़तरनाक हैं कि लोगों को बगैर पैसे काम ही नहीं हो रहे। और मुद्दे कांग्रेस ने हमेशा जनहित के वो मुद्दे उठाए हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को चपरासी लगाया जा रहा है, और वो भी चपरासी भी कब, जब पूरा 10 साल में एक कौशल के नाम पे एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया गया जहां बैकडोर एंट्री दी गई। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया गया। जब बात सी ग्रेड की आती है, ए की आती है, बी ग्रुप की आती है, तो बाहर से ला करके भर्ती कर दिया जाता है। हर भर्ती में जितनी भी इन्होंने भर्तियां की, 70% से ज़्यादा बाहर के लोगों को भर्ती किया गया। अब अभी एक डबल एजी की लिस्ट आई थी। डबल एजी में लगभग 50% लोग हरियाणा से बाहर के हैं। ये हालात हो चुके हैं। जबकि चपरासियों की बात आती है, हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों को ये लोग चपरासी भर्ती करते हैं। और चपरासी भर्ती करने के ऊपर भी जब ये जॉब गारंटी का बिल लेके आते हैं, उसके बाद से पिछले से बैकडोर से उनको निकाला जा रहा है। क्या इस बार भी बिना लीडर ऑपोजिशन के आप सदन में रहेंगे? क्योंकि लीडर ऑपोजिशन का अभी तक ऐलान नहीं हो पाया। 22 तारीख से विधानसभा का सेशन शुरू हुआ है। पिछले 2 सदन जो है अपने लीडर ऑपोजिशन के गुजारे हैं। नहीं, इस बार हमें उम्मीद है कि 22 से पहले हाईकमान लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त कर देगी। उम्मीद है या फिर फाइनली मोहर लग चुकी है या फिर ऐलान होना बाकी? ना, उम्मीद नहीं, ये मोहर, फाइनल मोहर तो लग चुकी है। जो देखो, विपक्ष का नेता वो होगा जिसको विधायक चाहेंगे, और विधायकों ने अपना फैसला तो उसी दिन दे दिया था। पार्टी के पास सुरक्षित है और जल्द उसका फैसला। जस्सी पेटवाड़ ने क्या डिसीजन दिया? मेरे लिए तो विपक्ष के नेता जो पार्टी तय करेगी वही है। फिर भी हम, ये देखिए, पार्टी के अंदरूनी की बातें हैं।
फिर भी सभी ज़्यादातर विधायकों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, क्योंकि एकमात्र हुड्डा साहब ही आज विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की कालगुजारियों को या भारतीय जनता पार्टी का जो एक कुशासन 11 साल से इस प्रदेश में है उसके सामने डट करके मुकाबला कर सकते हैं। और ज़्यादातर विधायक उनके अनुभव को देखते हुए, उनके क्योंकि एक मास लीडर है वो, उनके अनुभव को देखते हुए सभी का फैसला ये है कि हुड्डा साहब भी विपक्ष के नेता बनने चाहिए, बाकी जो पार्टी फैसला करे वो है। जैसे जी हरियाणा की एक जननायक जनता पार्टी वो इन दिनों दोबारा प्रदेश के दौरों पर निकल चुकी है। मैं दिग्विजय चौटाला की बात कर रहा हूँ। वो अब फिर से कह रहे हैं कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे। जो पिछला चुनाव हुआ था, लेकिन पिछले चुनाव में उन्हें करारी हार मिली, एक भी सीट नहीं आ पाई। उससे पहले वो जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो अलायंस किया था। अलायंस भी फिर टूट गया था जब चुनाव आए थे। दिग्विजय चौटाला किसी पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे। दिग्विजय चौटाला अपने आप को मजबूत कर रहे हैं ताकि लोगों को फिर से बहकाया जाए, लोगों को फिर से बरगलाया जाए। दिग्विजय चौटाला जी तो कहते हैं कि ये बीजेपी गलत सरकार है, युवाओं के साथ, लोगों के साथ धोखा करी है। जबकि दिग्विजय चौटाला जी के जो पिता हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो कह रहे हैं कि हमारा तो जन्मजात संबंध बीजेपी के साथ है और हम जन्मजात से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। तो ये एक ही घर में एक ही पिता के और बेटे के बयानों से साफ है कि ये कांग्रेस के विरोधी हैं और ये बीजेपी के साथ हमेशा इनका संबंध रहा है। और ये लोग जब समय आएगा बिकने का तो बीजेपी इनको आसानी से खरीद लेगी, बीजेपी के साथ चले जाएंगे। और अब हरियाणा की जो रात ये बीजेपी के साथ सरेंडर हो गए थे, वो तो एक सोची समझी साजिश थी। बीजेपी के साथ जाना था, पार्टी को तोड़ना, परिवार को तोड़ना, इनकी पहले से ही प्लानिंग थी। और इसलिए आज हरियाणा की जनता ये मान चुकी है कि जेजेपी का, एनएलडी का कोई जनाधार नहीं बचा। ये भारतीय जनता पार्टी के वो मोरे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सुबह फेंकने का काम करता है और ये शाम तक उन कदम भारतीय जनता पार्टी के कदम चिन्हों पे चलने का काम करते हैं। तो बिल्कुल जस्सी पेटवाड़ हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर जो इलाके में जिस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति बनी है, फसलें खराब हुई है, वो तमाम मुद्दे विधानसभा के मानसून सेशन में उठाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जम्मू कश्मीर से है।